गुड आफ्टरनून सर। हाँ, तो क्या हुआ था प्रीवियस क्लास में? टेल मी। इसका डाटा इंफॉर्मेशन। रेलेवेंस डेटा किसे बोलेंगे? एनीबॉडी टोल्ड मी व्हाट इज ए रेलेवेंस डेटा? व्हाट इज ए रेलेवेंस डेटा? बताओ। रेलेवेंस डेटा क्या है? मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड रेलेवेंट डेटा। वर्थवाइल डेटा इज कॉल्ड रेलेवेंस डेटा। मतलब जिसका जिसकी इंटीग्रिटी, जिसकी एटॉमिसिटी, which has some contents, which has some values, ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग हो। जैसे हमने कहा एक बच्चा आया, यार भारत देश की आजादी मिली थी 15 अगस्त को, इंडिया गेट फ्रीडम इन 15 अगस्त। एक बच्चा आया, नहीं नहीं 12 अगस्त को मिली थी। किसका डेटा रेलिवेंट है ना? एक बच्चा बोला कि हमें तो पूरा नेशनल सॉन्ग आता, नेशनल एंथम आता, लेकिन अब उसको कहा जाए गाने क्यों गा ही नहीं पा रहा है, तो अनरिलेवेंट बोल रहा है। इररिलेवेंट जिसको बोलते हैं कि नहीं? अब मैं बस नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। किसकी क्लास चल रही थी अभी आप लोग? क्या पढ़ाती हैं वो भी? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल दो। टेल गिव मी। बेटिंग से तो फुर्सत हमें मिले तब तो कुछ पढ़ाया था। देखो ध्यान, थोड़ा सा बड़ा काम आएगा एग्जाम में। ऐसे बाद में तुम हम लोग नहीं लिख पाओ, जानते हो नहीं लिख पाओ, कुछ गलत हो जाता है। कभी तुम एग्जाम दिए तो बाद में सकते हैं यार ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ऐसे पढ़ा था, लिखना नहीं, लिख नहीं पाया। होता है। मोबाइल को पॉकेट में रख लो या यहाँ रख लो। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है मोबाइल पे? यस सर। अब मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोजेक्टर चला लें क्या? नहीं चलता। कोई बात नहीं, बेटिंग से मैं परेशान हो गया। रिदम बनता है क्लास का, फिर रिदम टूट जाता है। सही बात है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जांपल दो। तुम लोग डेली इंफॉर्मेशन सिस्टम के सराउंडिंग चल रहे हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम, गिव मी द एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसर। रिजर्वेशन करने गए, रेलवे रिजर्वेशन करने गए, क्या है आपने इंटरनेट पे देखा कि हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट इन स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी। दिखता है कि नहीं? है ना? तो एयरलाइंस रिजर्वेशन देखो। सम एग्जांपल्स ऑफ, लिखो काम आएगा। सम एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, some example of information system include the following. Include the following. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एयरलाइंस रिजर्वेशंस। एयरलाइंस रिजर्वेशंस इसमें एयरलाइंस रिजर्वेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है लिखना। सीट बुकिंग,
पेमेंट शेड्यूल, बोर्डिंग लिस्ट, स्पेशल नीड्स, होता है कि नहीं? सीट, बुकिंग, अराइवल, पेमेंट शेड्यूल सब कुछ होता है कि नहीं? गाड़ी कितने बजे खुलेगी, गाड़ी कितने बजे आएगी जाएगी, सीट, बुकिंग, पेमेंट, शेड्यूल्स, कौन है? कंफ्यूज कर जाते हैं क्या मैडम क्लास? हमको ये लगता है इसको पूछने जाओगे। एयरलाइंस रिजर्वेशन में क्या क्या हुआ? सीट बुकिंग, रिजर्वेशन शेड्यूल, बोर्डिंग लिस्ट, स्पेशल नीड्स मतलब आपको लंच भी करना है कि नहीं, यू हैव टू पे फॉर दैट। सेकंड लिखिए बैंक ऑपरेशंस, बैंक में क्या क्या ऑपरेशन होता है? बैंक के अंदर डिपॉजिट, विथड्रॉ, क्रेडिट, डेबिट, ट्रांसफर, लोन भी बहुत प्रकार का होता है, वो सब तुम लोग बीबीए के बच्चे सब जानते ही होंगे। गोल्ड लोन, लैंड लोन, होम लोन, मैंने पहले ही बोल दिया, बीबीए के बच्चे सब जानते हो। अब लिखो बैंक ऑपरेशंस, इसे लिखो बैंक ऑपरेशन क्या होता है? डिपॉजिट, कॉमा, ट्रांसफर, कॉमा, विड्रॉल, कॉमा, लोन, होता है। इलेक्ट्रॉनिकली भी हो रहा है आज के डेट में। लिखो इसको, लिखो इट वर्क्स लोन परफॉर्म कैसे करेगा? एवरीथिंग एग्जीक्यूटेड electronically everything executed electronically with a distinguished payment gateway। बातचीत नहीं करो, सेकंड लास्ट बेंच, नो टॉकिंग प्लीज। with a distinguished payment gateways, बात समझ में आ गई? अब है नो सर। और इंफॉर्मेशन सिस्टम का तो हम जैसे इंफोसिस कंपनी, टीसीएस है, रिलायंस है, कोई भी कंपनी है तो उसके डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब समझ रहे हो? या 4 डिपार्टमेंट मार्केटिंग से इंटीग्रेट है, मार्केटिंग सेल्स से, सेल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट हार्डवेयर से है। तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स with the help of software, like ERP, ठीक है? सर ERP क्या होता है? ERP बताऊं? यस सर। जैसे बताइए। ERP नहीं पता आप लोग को? नो सर। ओके, ERP stands for Enterprise Resource Planning। अब क्या, जैसे एक सिस्टम है, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरी बात समझना फिर लिखना। एक ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल। देयर इज ए कंपनी नेम्ड एज इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल का ऑफिस इंडिया में है, बट ये परचेज करती है मिडिल ईस्ट कंट्री से।
जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट होता है कच्चा तेल, they purchase from the Middle East, they purchase from the Latin company in Latin state in USA. I'm missing that country name. That is in South USA. Latin bill or something else. I am missing the name. तो ये आरपी क्या करता है? Excuse me, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. तो एक एम्प्लॉय No, sir. इंडिया से एम्प्लॉय गया सऊदी अरब, तो कहाँ रहेगा? उनके रूम में एक होता है रूम मैनेजमेंट, वो किस रूम में ठहरेगा, एज पर डेजिग्नेशन, कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, उसकी गाड़ी से आने जाने की व्यवस्था क्या होगी। और एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि कितना प्रोडक्ट्स आपके, जैसे आज इंडियन ऑयल को प्राइम मिनिस्टर फोन करेंगे, भाई कितना तेल आपके पास आज है, पेट्रोलियम मंत्री कॉल टू इंडियन ऑयल डायरेक्टर की आपके पास आज कितना तेल है, तो उसके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो स्पेस होगा कि कितना तेल आज मेरे पास है, तो बताएगा, देखकर सिस्टम देखकर बता सकता है, भरवाली को भी नहीं बोल सकता सर इतना तेल हमारे स्टॉक में, तो वहां स्टॉक हो रहा है। एचआर वाला कर रहा है कि सैलरी डिलीवर कर रहा है कंपनी के जितने लोग हैं, एचआर टीम उसी सॉफ्टवेयर से उसी ईआरपी से वो क्या कर रहा है, सैलरी डिलीवर कर रहा है। जैसे सिमेज में आप लोग पढ़ते हैं, सिमेज में हमारा भी अकाउंट है, आप लोग का भी है, बिल्कुल है। तो आपके अकाउंट में ये सब फीचर्स होंगे, फीस लेना है, एग्जाम फॉर्म भरवाना है, बुक्स देना है, कोई बच्चा नहीं आया तो आपका फोन नंबर भी वहां से निकाल लिया जाएगा रिकॉर्ड से, आपके पेरेंट्स को फोन किया जाएगा, तो ये कैसे होगा? ये आरपी, हाँ है तो एमआईएस, लेकिन आरपी द्वारा एचआर सिस्टम उसी एचआर सेक्शन पे जाएगा, तो सैलरी सबका इनपुट आउटपुट करेगा, कौन कितना दिन परसेंट है, कौन कितना दिन, बात समझ में आ रही है? ये होता है ईआरपी। ईआरपी कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग समझ गए? ईआरपी समझे आप लोग? सर ईआरपी में सर रन करने के लिए कोई एप्लीकेशन होता होगा सर, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड जो आप बता रहे हैं देख के जो बता सकते हैं। ईआरपी में भाई मोबाइल बंद कर दो सर। ईआरपी जैसे आप बताएं सर, जैसे कि सर जैसे आप बताएं सर कि जैसे इंडियन ऑयल है सर, अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सर तो वो ईआरपी में रिकॉर्ड है सर। तो ईआरपी में सर अगर रिकॉर्ड है तो उसके लिए सर एप्लीकेशन होता होगा ना सर, जिस एप्लीकेशन में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। एप्लीकेशन होता है हम लोग को जैसे कॉलेज का बनता है, यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ मैं था पूरा सिस्टम था, एक एक बच्चों का इन्फॉर्मेशन, फैकल्टी का इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर से लेकर प्यून तक का इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर पे था। यहाँ का मुझे नहीं पता क्या है। ईआरपी कंट्रोल्स दी ओवरऑल, मतलब इंटीग्रेट करता है। एक मिनट सोचो, फाइनेंस डिपार्टमेंट इंटीग्रेट है एचआर से, एचआर डिपार्टमेंट मार्केटिंग से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल से, सेल डिपार्टमेंट एक दूसरे से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? सॉफ्टवेयर के द्वारा है भाई। हाँ, आपस में लिंक कैसे कीजिए? सॉफ्टवेयर में जैसे हमें मैसेज कुछ भेजना, हाँ मैंने देखा कि एचआर डिपार्टमेंट देखा, ओके ये आदमी कब ज्वाइन किया है, ओके 4 अप्रैल को, ठीक है। जैसे किसी बच्चे की फीस में डिले आ रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा इस बच्चे को पिछला बार फीस कब जमा किया था इसने, वहां दिख जाएगा कि नहीं? दिख जाएगा सर, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या कहे? तो सर आपके सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। हाँ, इंटीग्रेट होते सारे डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर का कोई नाम तो होगा सर। क्या कहे सर? सॉफ्टवेयर का कोई नाम तो होगा सर एप्लीकेशन का, जैसे सर हम लोग एमएस एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उस ईआरपी का नाम था सेंडान ईआरपी, सेंडान, जिसमें मैंने काम किया। जितना बैंकिंग का एप्लीकेशन है सबका ईआरपी है, जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन है सब ईआरपी है। बात समझ में आ रही है? रेलवे का एप्लीकेशन ईआरपी है, एयरलाइंस का एप्लीकेशन वेब भी है और ईआरपी भी है। अब आगे चलें? चलिए यस सर। सर।
फीडबैक नो सर, एक और क्वेश्चन है सर। बोलो सर गेटवे क्या है सर? गेटवे क्या होता, सुन लो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, देन बिटवीन टू पार्टी, फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, between agreement between two party, there is a gateway. Through that gateway we can send money to each other, we can exchange the transaction to each other. एक दूसरे गेटवे के बिना हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको गेटवे के माध्यम से होता है। समझ रहे हो? यहाँ बोलेगा तब ना। हाँ ठीक है। गेटवे से ट्रांजैक्शन होता है सर। भाई दो नेटवर्क ट्रांजैक्शन कैसे होता है? जब तक दो नेटवर्क, आप आज कुछ मोबाइल लिए, ऑनलाइन कुछ काम किए, आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है, पैसा आपका विड्रॉ होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, आप कहीं तीसरे दुकान से मोबाइल लिए, तो दो गेटवे जुड़ेगा तब तो होगा, कैसे हो जाएगा? गेटवे इज ए मीडियम थ्रू विच टू ऑर्गेनाइजेशन कैन कम्युनिकेट। ओके ओके सर। चैनल होता है, जैसे कहीं तुम अपार्टमेंट लेते हो, जमीन लेते हो, तो बीच में ब्रोकर होता है कि नहीं? होता है सर। तो वही ब्रोकर का काम हो रहा है। गेटवे जस्ट लाइक ए मिडिल मैन बिटवीन टू। सर तो ये सॉफ्टवेयर है गेटवे? गेटवे हाँ सॉफ्टवेयर होता है। आगे चले? यस सर। मीडिएटर का काम। यस सर। फीडबैक एंड कंट्रोल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय फीडबैक एंड कंट्रोल? फीडबैक क्या होता? कि आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग एनी एप्लीकेशन, एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, naukri.com, yahoo.com, gmail.com, एनी ट्रांजैक्शन साइट आल्सो, तो आपसे वो पूछता है एट द लास्ट कि हाउ इज माय रिस्पांस। पूछता है ना कि आपको गुड लगा, वेरी गुड लगा, एक्सीलेंट लगा, 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन रहते हैं। तो ये फीडबैक हो गया, समझ गए बेटा? तुम लोग टीचर को फीडबैक देते हो कि नहीं? जीतना तो सोचने लग गए कि लगता है कि कौन सा पहाड़ तोड़ने लग गए। यस सर, देते हैं। एक ही चीज को समझने में इतना समय लगाते हो। फीडबैक इज ए डेटा अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिस्टम। बात समझ में आ गई? यस सर। परफॉर्मेंस जो सिस्टम का है, परफॉर्मेंस को कैसे मैप करेंगे? थ्रू द फीडबैक। मतलब फीडबैक इज ए मेजरमेंट पैरामीटर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम यहाँ पर क्या है? आपका वेब एप्लीकेशन है, ईआरपी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बैंकिंग है, रेलवे है, ये तो है। राजन कुमार अभी आ रहे हैं, बस हमारा क्या लेंगे? देखिए क्लास आई, क्लास बच्चे आते, कोई बच्चा हो, ऐसा में किसी की या ऑनलाइन है तो कुछ तो सीखेगा ही। हम नहीं कहते बहुत कुछ सीख जाएगा, लेकिन कुछ तो सीख के ही जाएगा। यस। ऐसा नहीं कि आया उसका, ऐसा नहीं सीखेगा, 2 ही अक्षर सीखे, 6 ही अक्षर सीखे, 1 पेज ही सीखे, 10 लाइन, लेकिन ही विल लर्न समथिंग। अब हुआ कंट्रोल। फीडबैक समझ में आ गया? कंट्रोल क्या हुआ? मैनेजमेंट। फीडबैक आपको मिला, फिर मैनेजमेंट विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिस्टम कि हम इसको कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल इन्वॉल्व्स, ध्यान देना, ब्लैक कंट्रोल इन्वॉल्व्स monitoring and evolving feedback determines whether a system is moving toward the achievement of its goals. कंट्रोल ये देख रहा है कि जो फीडबैक आया है तो क्या जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, हम उधर आगे जा रहे हैं या फिर रिटर्न गियर तो नहीं लग गया? कि we are moving forward, we are moving forward to the direction or we are moving backward to the
direction. The control function makes necessary adjustment to a system input and processing components to ensure that to produce proper output. फीडबैक कंट्रोल के द्वारा मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि हाँ आउटपुट प्रॉपर। हम चला रहे मोबाइल, बच्चे बोल रहे हैं क्या? तो मैं खड़ा होकर भी देख सकता हूँ, ऐसा नहीं किया। तो क्या है, प्रॉपर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है। कंपोनेंट्स में कल हम बता दिए थे, डेटा सोर्सेज क्या, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या है, हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या है, मीडिया क्या है, नेटवर्क क्या है। अब हम आपसे पूछे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का नीड क्यों हुआ, व्हाई वी नीड इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और भाई रिलायंस को कोई डिसीजन लेना है या भारत सरकार को कुछ सोचना है कि कोरोना में क्या हो रही है एनुअली या मंथली या वीकली, तो कहाँ से लेगा? क्या दिया? तुम लोग को दिया? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत क्या है? टू कलेक्ट, टू टेक डिसीजन, टू डू प्लानिंग, टू ऑर्गेनाइजिंग, टू मेंटेनिंग, टू डायरेक्टिंग, सबके लिए है। टू कंट्रोलिंग, टू टेक बिग डिसीजंस, सबके लिए तो है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होंगे? ब्लू मास्क। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? डेटा सोर्सेज, हार्डवेयर सोर्सेज, सॉफ्टवेयर सोर्सेज, सब भूल ही गए यार, पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? मीडिया, नेटवर्क। ये लिख लो, रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सब लोग लिखना, रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। यस सर। रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। नितेश सबसे सीनियर है क्या है? कितना उम्र है इनका? क्या एज है इनका? नितेश 60 से ऊपर है इनका। देखो, roles of information system in business. देखो, an information system supports the business organizations in the following ways. In the following ways, WAYS, in the following ways. पहला पॉइंट, support the business process. Support the business process. बिजनेस प्रोसेस को कैसे सपोर्ट करता है? इनपुट लेकर उसको प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता है। सेकंड पॉइंट लिखो, सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करके।
कि आपको माल कब डिलीवर करना है, कब इनपुट करना है, कब आउटपुट करना है, सब सिस्टम पे नहीं होगा तो हो पाएगा। फिर सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, फिर डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट करता है। कैसे ये बताओ, ये कौन बताएगा कि MIS हेल्प्स इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कैसे? डेटा रहता है कि हमारे पास कितना, किसी को सैलरी देना है, सैलरी का नहीं, डिसीजन सपोर्ट, डिसीजन लेना है, सैलरी की बात नहीं। अब मैं बताता हूँ, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करना है बैंक का, बताया सर। रेलवे का भाड़ा कम करना है, ज्यादा करना है, पैसेंजर ज्यादा होगा तो भाड़ा बढ़ाएंगे चल जाएगा, अगर पैसेंजर कम में भाड़ा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? विरोध होगा। आज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लोग खुश हैं या नाखुश हैं? तो मोदी सरकार लेकिन डिसीजन मेकिंग में वो अपना सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अभी पब्लिक के फेवर में नहीं ले रहे हैं, तो अपना चक्कर में लगे हुए हैं। तो डिसीजन मेकिंग होता कि प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाता है, कैसे क्या चल रहा है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, कैसा परसेंटेज प्रॉफिट है। फिर हम मोबाइल कंपनी कभी कभी देखते होंगे कि कोई प्लान को बहुत लंबा चलाती है, कभी महसूस किया होगा रिलायंस चाहे आइडिया चाहे कोई कंपनी, कोई प्लान आया और 1-2 महीने बाद फिर ऐसा क्यों होता है बताओ, ऐसा क्यों होता है? कॉस्ट ज्यादा होता है सर, पब्लिक का डिमांड कम होता है सर। जिसका डिमांड ज्यादा होगा, पब्लिक के फेवर में होगा, वो चीजें ज्यादा चलेगी, पब्लिक इसको लाइक करेंगे, वो चीजें। जिसको पब्लिक लाइक नहीं किए, फेवर में नहीं है, आज आप मानो ना मानो, पेट्रोल को महंगा होने से लोग थोड़ा सा बाइक चलाने से परहेज करते हैं कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? तो सोचते हैं अगर थोड़ा दूर जाना है तो चलो पैदल ही चल लेते हैं। अब हुआ हैं? अब सुनो, अब स्ट्रेटजीज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, बात सुनो, स्ट्रेटजीज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें MIS क्या रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेटजी में? ओके, स्ट्रेटजी बनाया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रेटजीज आर क्रिएटेड फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ, कोई सा भी चीज है तो लॉन्ग टर्म हम कैसे काम होगा, लॉन्ग टर्म काम कैसे होगा। जैसे टाटा ने कहा कि आज मुझे ये जगुआर गाड़ी बनानी है, जगुआर कार को बनाना है, उसने मिलियन बिलियन में जाके डील कर लिया। तो कहा कि आफ्टर 5 इयर्स कम से कम 1 लाख यूनिट गाड़ी प्रति ईयर हमें बिकना है। तो कितना बड़ा स्ट्रेटजी है ये। तो जो गाड़ी की कीमत ही 50 लाख 25 लाख है, तो 1 लाख मार्केट में निकाल देना हंसी खेल नहीं है। तो क्या करेगा टाटा, उसके फीचर्स को इतना ऐड करेगा कि पब्लिक उसको लाइक करेगी। आप ठीक है, पैसा आप ले लीजिए, फीचर्स ही नहीं दीजिए तो कौन पब्लिक लेना चाहेगा? बाइक ही आप परचेज करने जाते हो तो क्या देखते हो, इसमें माइलेज क्या है, इंजन की कैपेसिटी क्या है, टायर की कैपेसिटी क्या है, पेट्रोल कितना 1 लीटर में ये गाड़ी ड्राइव करता है, तब सोचते हो कि अच्छा ये सही है। तुम स्ट्रेटजी, तुम्हें बाइक खरीदना तो इतना दिमाग लगा रहे हो। यस सर। गलत बोल रहा हूँ? जैसे पहले इंटरनेट कितना महंगा था, रिलायंस जियो आया 2018 की 17 में, उसने क्या किया, फ्री कर दिया, मार्केट पे कैप्चर कर लिया, फिर दाम लेना शुरू कर दिया। अब जाओगे तो जाओगे कहाँ? अब जाओगे तो जाओगे, आदत हो गई। उसने क्या किया है, ही क्रिएट्स द हैबिट, दैट कंपनी क्रिएट्स द हैबिट। अब आदमी बिना नेट के 1-2 दिन लगता है, वो अकबक होने लगता है, परेशान हो बैठता है। तो फिर क्या हुआ, कंपनी क्रिएटेड लाइक, ये स्ट्रेटजी बनाई जाती कंपनी। रिलायंस ने इस चीज को कम सोचा होगा कि पहले मैं 2 साल फ्री दूंगा, अरबों रुपया मैं घर से लगाऊंगा फिर वसूलूंगा।
कितनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, MIS देखा होगा, MIS आइडिया का निकाला होगा, बाहर के देश की कंपनियों के मोबाइल का डेटा पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा। इसमें कम से कम 6-8 महीना 1 साल होमवर्क हुआ होगा सब लोगों का। ऐसे नहीं आ जाता कोई चीजें। उसके बाद यार MIS, वहां भी MIS रोल प्ले कर रहा है। कंप्यूटर खोला, देखा यार इस कंपनी का ये सेल है, ये प्लान है, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं, हम कैसे मार्केट को कैप्चर करें। फ्री कर दो, कैप्चर कर लो, फिर पैसा लेने लो, फिर तो देते ही रहेंगे लोग। तो जितना लगाए उससे कई गुना। ये होता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्रिएटेड फॉर लॉन्ग रन। छोड़ो ये सब बात। हाँ, MIS implications in organizations। अब ध्यान देना, MIS का implications का मतलब समझ रहे हो आप लोग? सर ये सेकंड चैप्टर है। हाँ, नहीं MIS फर्स्ट में ही चल रहे हैं अभी, ये लंबा है, फर्स्ट यूनिट लंबा है आप लोग का। MIS implications on an तो organization। इसमें यूनिट 2 लिखा हुआ है सर। उससे मतलब नहीं है, फर्स्ट ही यूनिट चल रहा है अभी। तो 3 यूनिट है, 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे अगर कोर्स खत्म हो गया अगस्त में? तो सर 3 ही यूनिट है हम लोगों का। हाँ, सिलेबस नहीं देखे हो क्या तुम लोग? हम ही देखें सिलेबस। नो सर। क्या तमाशा। MIS implications of an organizations, इसमें क्या होगा? MIS implications क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन पे? अच्छा पकड़ क्या रामचंद्र? क्लास में भी बेवकूफ है। सर इसका PDF भेज दे सर ग्रुप में। भेज देंगे, भेज देंगे। अब सुनो, अब क्या हो रहा है, MIS आप पढ़ लिए, जो इंडस्ट्री में आज जॉब हो रही है, लार्ज नंबर की जॉब जो हो रही है, MIS क्रिएट कर रहा है। आप देखोगे पेपर में आएगा MIS जॉब, MIS जॉब। MIS जॉब क्या है? टू इंटीग्रेट ऑल द थिंग्स। MIS जॉब क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन में, दिल्ली नोएडा में हर कंपनी MIS बंदा रखता है, हर कंपनी। अब हम HR में हैं, आप सेल्स में हैं, मैंने मालिक कितने लोग को बुलाएगा? उसने MIS को बोला कि भाई HR का रिपोर्ट बताओ, सेल का बताओ, क्या है बताओ तुम आकर। सबसे पूछेगा कितने कि तुम आओ। एक आदमी को बुलाया, बताओ भाई, वो सब बता देगा। उसके पास तो है, पूरा इंफॉर्मेशन है एक डिपार्टमेंट का। इसका 2 फायदा है कि अगर HR वाला या मार्केटिंग वाला कुछ छिपा भी रहा है तो वो MIS जो बंदा है वो पूरा पोल पट्टी खोल देगा। अब देखो, लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स टुडे फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स इज इन क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया, मैनेज करने के लिए ही आज गवर्नमेंट में तुम लोग सोचो, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, आज जाते हैं बैंक का लिंक फेल रहता है बराबर। हर शहर में, पटना हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, कहीं भी। सरकार कैसी महान है कि आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मैनेजिंग MIS कर सकता है, बल्कि वो MBA बच्चा ही क्यों ना हो, उसको बहाल कीजिएगा तो लिंक फेल होना बंद हो जाएगा। नेटवर्क इंजीनियर बहाल कर दीजिएगा तो लिंक फेल होना बंद हो जाएगा। अगर इससे जॉब भी क्रिएट होगा, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं करना है, बात बनानी है, तो उसका इलाज दुनिया में नहीं है। तो अगर MIS जॉब कर बैंकिंग क्रिएट किया जाए तो लोग कहते हैं कि भारत में 2 लाख जॉब आ जाएगा पढ़े लिखे लोगों के लिए। आप कभी कभी जाते होंगे पटना का, दिल्ली का, मैंने तो सब शहर में झेला है, गए ATM पे पैसा ही नहीं है, लिंक ही पैसे नहीं है,
बड़े बड़े हैदराबाद में, दिल्ली में, पटना तो इससे छूट। तो अरे बाद में आइएगा। हाँ 2 बार मैंने पैसा काट लिया 10,000। तो क्या है वहाँ, आप इंजीनियर, वहाँ MIS बंदा नहीं है, वहाँ MIS बंदा नहीं है। अब सुनो, a student should know what information is and a student should know what information is and how it is different from data. इंफॉर्मेशन और डेटा का अंतर तुम लोग समझते हो? यस सर। Should know nature of organizations and their structure to design appropriate information system. तो आप ऑर्गेनाइजेशन समझ गए, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन आप सिमेज समझ गए कुछ, तो उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं कि नहीं? बीबीए को तुम लोग कोडिंग नहीं कर सकते, रफ आइडिया तो बना ही सकते हैं। यस सर। कोडिंग नहीं तुम कर सकते हो, कोडिंग तो बीसीएम से बच्चे रहेंगे, रफ आइडिया, डिजाइन, एनालिसिस की, हाँ क्लासेस कैसे कैसे क्या कैसे क्या कैसे क्या बना सकते हो कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। The management professional also should identify different type of information that is needed at various levels of management and how information system can provide the information each level of management. Each level of management. Each level of management पे अटेंडेंस ले लिया जाए? यस सर। एकदम कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 47। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। अरे क्या गौरव, मजाक नहीं करो, ऑनलाइन सेशन है, मजाक। तब ऑन करो कैमरा, लाइव ना चल रहा है, कैमरा ऑन करो। हाँ ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बातें नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन है भाई, रिकॉर्ड हो रही है। सर वही समझा रहे हैं कि कैमरा ऑन करो क्योंकि ऑनलाइन क्लास में चल रहा है। सब ऑन ही नहीं करता है क्या लोग? आओ ना, बंसी बिहार में बंसी नगर में। आज 9 तारीख है। जी सर। दिखता ही नहीं, लाइट कहाँ चली जाती है। कितने बच्चे हैं इसमें? 47 जो है सर। माइक बंद करो ना बे, ऑन माइक ऑन करो, तुम बंद करो ना सबका जो। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 2। यस सर, रोल नंबर 2 सर। रिकॉर्डिंग हो रही है, मजाक नहीं चल रहा। रोल नंबर 3, Present, sir. 3. रोल नंबर 4, Present, sir. रोल नंबर 5, Present, sir. 6, 7, Present, sir. 8। रोल नंबर 8 प्रेजेंट सर। तुम लोग का लगा देंगे, बंद कर दो, तुम लोग का लगा देंगे। रोल नंबर 8, रोल नंबर 9। यस सर। सर रोल नंबर 8 प्रेजेंट सर। हाँ राजन कुमार लग गया। रोल नंबर 9। Roll number 9 present, sir. 10, 10 present sir. Roll number 10. 11, 12, Present, सर 11 लीव हो गया सर, उसका नेट स्लो है। 11 प्रेजेंट था सर। 13, 13 present, sir. 14, प्रेजेंट सर। 14 15, प्रेजेंट। 14 लगा दिया। 15, 16, यस सर 16। 17, 18, 18 प्रेजेंट सर। 19, 20 सर 90 सर। 18 हो गया। 18, 19, 20, प्रेजेंट सर 20। 19 सर।
20 भी सर। हो गया 21, 22, 23, 24, Present sir 24. Sir 24. हो गया 25, Present sir 25. 26, 27, 28, 29, 30. 29 present sir. यार एकदम 30, 31, 29 हो गया sir. 32, Sir 29 हो गया. हो गया भाई 32, 33, 33 present sir. 34, 35, 35, 36, Present sir 36. 37, 38, 38 sir 38. 39, 40. 40 sir. Sir 40. ठीक है 41, 42, 43, 44, यस सर 43 44 45, 46, 46 present sir. 45 sir. 46 sir. ठीक है 47, 48, 48 sir. 49, 50, 49, 50, 51, 52, 51 सर 51 53, 54, 53 55, 56, 57, 58, Present sir 58. 59, 60, Yes sir 59. 61, 62, 61 sir. 63, 64, Sir 64 present. 65, 66, 65 सर प्रेजेंट 67, 68, 67 sir. 67. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, सर 75 76 sir. Yes sir 77. Sir 75. 77, 78, 79, सर 70 Sir 79 present. 77. एक ही बात को 10 बार बोले 80, 81, 81 sir. 81. 80. 82, Sir 83, 80 present. Sir 82. Sir 79 और 80 बना दिए. हो गया भाई Sir 82. 82 हाँ बन गया 83, 84, 85, Sir 85 sir. Present sir 85. मंग Present sir 86. 86, मनीष Yes sir. ठीक है हो गया हो गया भी present है. Sir 84. 81 बन गया सर. सर 67 देख लीजिए। सर 18 और 11 देख लीजिएगा। कितना 67 सर। 18 और 11 भी। जाओ हाँ 67 51 देख लीजिएगा सर हाँ प्रेजेंट 81 sir, 67 ठीक है सर ठीक है। 81 sir. Sir 77 sir. Sir 77. कितनी बार लगाओ जी तुमने अरे वाह. सर 11 सर 11 11 पागल जस्ट मिनट यार 51 देख लीजिए सर बन गया तुम्हारा बना हुआ है, क्या है हड़बड़ा रही थी। यार क्लास सर 11 और 84 देख लीजिए एक बार. सब 11 का बोलो। सर 11 सर
हो गया बेटा, एक ही बार तो 10 बार जपोगे। चेक कर लीजिएगा सर, छूट गया था उस टाइम। 81 इतना बार बोले सर। चलो हो गया, बाय। बाय you, सर। बाय बाय सर।